दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ सड़कते जा रहा है तो अब क्या करना है सर? चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, सब बढ़िया होगा, ठीक है। फिलहाल साहब ये टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो निफ्टी फार्मा पे मैंने 10 फरवरी को टैरिफ का असर का विश्लेषण कर दिया था, तो उस समय हाई पे था, तो मैंने बोला था कि भाई मत इसमें फंसो, अभी शांति से रहो। और रही बात, आज एसआईपी शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी सारा टॉपिक पे चर्चा होगा, है ना, चिंता मत करिए, सब चीज़ एक एक करके समझा जाएगा। और देखिए ये एक अलग, देखिए मेरे को तो बनाना ही बनाना है, समझे ना, ये एक अलग मजा है। आज देखिए निफ्टी 700 तक के रेंज के आसपास गया, तो फिर वापस से ऊपर होकर बंद हो गया। एक बार तो 800 भी क्रॉस कर लिया था, है ना, तो 720 तक गया था। और भाई मैंने तो एसआईपी किया, झूठ का है बोलूँ, और आप लोगों को भी मैंने बताया कि भाई मैं तो एसआईपी किया हूँ, क्योंकि अब नहीं तो कब भाई करना तो पड़ेगा। तो आप बोलेगा सर अक्टूबर से पूरा मार्केट गिर रहा है, हाँ गिर रहा है, हम कहाँ बोल रहे कि नहीं गिर रहा है, गिर रहा है मार्केट है। ये देखिए 12-13% गिर गया है, ये लीजिए 13% अभी तक का, मोटा मोटी 13% है। 3400 पॉइंट निफ्टी गिरा है, कोई और सेक्टर नहीं, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। कितना परसेंट गिर गया है? मोटा मोटी 13 इतना परसेंट दिख रहा है, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, 13.5 हो। तो ये मोटा मोटी हम बता रहे भैया 13% निफ्टी निकल लिया है, जो कि एक रनिंग करेक्शन के तौर पे सही है और ठीक है ना। 13% गिर जाना मतलब ठीक है। और कोई इंडेक्स 20% से ज़्यादा गिर गया तो मतलब वो मंदी में आ जाता है, वो सेक्टर क्या है, मंदी में आ जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये सब चलते रहता है। तो भाई 13% गिर गया है, तो इस जगह हम उदास होने के बजाय हम खुश हैं। तो आप बोलिएगा काहे खुश हैं? भैया पैसा लगाने का मौका मिलेगा, और थोड़ा 2% गिर जाए तो मजे आ जाए, है ना। तो आप बोलिएगा सर अभी निफ्टी ना अब 22,700 500 नहीं, अब तो ये 18,000 और 15,000 और 17,000, हो सके कोई भाई लिख के नहीं दे रहे हैं सर ये तो 7,000 आ जाएगा। तो ठीक है, आपका भाई आप भी बोल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको उचित लगता है आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 6 महीना के अंदर वो वापस से रिकवर हो जाएगा। थोड़ा सा मूड माहौल निगेटिव है, आपके मन में इतने सारे निगेटिव आने लगते हैं, तो भाई एक चीज़ मान के चलिए, आप निगेटिव को आकर्षित करते हो, आता नहीं है, आकर्षित करते हो। तो आप बोलेगा सर आप कहाँ उल्टा-सीधा चीज़ बता रहे हैं। नहीं, नहीं, एक बात बोल रहे हैं, ये बात मान के चलिएगा। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, हाँ, लिख लीजिए बात, कि आपका ना खाली आप घर से बाहर निकलिए कि आज ना हमको खाली ऑडी गाड़ी देखना है, चाहे हमको आज फॉर्च्यूनर गाड़ी देखना है, चाहे हमको आज ऑल्टो देखना है ना? ऐसा सोच के जाइए। चाहे बाइक में हमको खाली पुराना वाला बुलेट देखना है, चाहे नया वाला बुलेट देखना है, एंटीक देखना है, ऐसा सोच के जाइए। आप देखिए ना ऑफ़िस जाते-जाते आपको वो चीज़ दिख जाएगा, नहीं तो आते-आते दिख जाएगा, क्योंकि आपका माइंड वहाँ चला जाएगा। आप तो गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड वहाँ चला जाएगा। तो कहीं न कहीं सर आपके अंदर एक डर है, जो आपको वो चीज़ दिखाने पे मजबूर कर रहा है और एक इच्छा है जो वो चीज़ दिखाने पे मजबूर कर रहा है। तो साहब जिनको लगता है कि 18,000, 15,000, 14,000, 11,000, 10,000 भारत डूब जाएगा, भारत टूट जाएगा। एक भाई लिखे कि भारत गुलाम हो जाएगा। अरे देवता, कहाँ थे आप? खून बहाया गया भाई, ऐसे नहीं भारत आज़ाद हुआ है, समझे? लहू से सींच के आज़ाद किया गया है और ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी सींचा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ठीक है, आपको मतलब स्वतंत्रता है बोलने का, आप बोल सकते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप भी भारत के ही हैं। लेकिन हमारा भी तो काम है ना कि आपको बताना कि भाई साहब ऐसा सोचना-वोचना गलत है। मार्केट का चीज़ मार्केट तक रहने दीजिए, गिरावट आती है, वो आएगी, ये आपको भी पता है। खाली मार्केट 2000 पॉइंट अभी भाग गया ना, बस देखिएगा, आप बिल्कुल बुलिश हो जाइएगा। मैं हमेशा 3 एम पे काम करता हूँ, ठीक है? आपको भी बोलता हूँ 3 एम पे काम करिए। दूसरा चीज़ मैं काम करता हूँ, मैं इतिहास बनने का इंतज़ार नहीं करता हूँ। इतिहास जो बनेगा, वही मैं काम कर देता हूँ। कल अगर 2200 पॉइंट, 2000 पॉइंट भाग गया मार्केट 2-4 दिन में, 10 दिन में, महीना दिन में, और आपने पैसा नहीं लगाया, आपको अफ़सोस होगा कि नहीं होगा? काटो तो खून नहीं। बोलते नहीं है दोस्त फेल कर गया तो दुःख होता है, फर्स्ट कर गया ना तो उसकी तरफ आदमी देखता नहीं है, धीरे से ना मुँह छुपा के भाग जाता है। समझ गए? अरे बुझे कि नहीं बुझे? कोई गलत बात बोल रहे तो बोलिए। तो यही हकीकत है, यही हकीकत है कि कोई दोस्त अगर गरीब है ना, तो आप उसके प्रति सिम्पैथी रखिएगा, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। और वही कोई दोस्त आपसे ज़्यादा अमीर है तो आप उसको देख के चिढ़ने लगिएगा। तो ये सब नेचर है, ये सब नेचर है, और ऐसा नेचर आपके अंदर है तो आप समझिए कि आप बीमार हैं। ये एक बीमारी है और कुछ नहीं, वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ठीक होता है। अब रही बात, अब आप बोल सकते हो कि सर आप इतना ज़्यादा बुलिश हो ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो मार्केट को लेके, मार्केट में करेक्शन और आएगा। भाई देखो, ना करेक्शन आना मेरे हाथ में है और ना ऊपर ले जाना मेरे हाथ में है, ठीक है। जब दोनों चीज़ मेरे हाथ में नहीं है तो भैया हम तो तेजड़िया ही रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। समझ गए? अरे इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है भाई, हैं? डेली-डेली अगर हम मार्केट को करने लगे ट्रेड, तो भैया 45 साल में ऐसा लगेगा कि बुढ़ापा का स्वाद लेने लगे, समझे? लंबा खींचना है, ठीक है? मार्केट में लंबा समय तक रहना, और हम चाहेंगे कि हमारे टीवीएसएम का परिवार जो भी साथ चले, लंबे दूरी तक तय करे। ये नहीं कि कमा लिए, ये आज 5,000 मिल गया, आज 2,000 मिल गया, अरे नहीं, बड़ा बनाना है, ठीक है साहब?
तो बड़ा बनाने के लिए अब समय आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूं ना, अब यहां से नीचे जाएगा, आप देखिएगा, पर डे देखिएगा आप मेरा खरीदारी। भाई साहब बहुत मुश्किल होता है पैसा लेके मार्केट में बैठना, पैसा लेके मार्केट में बैठना बहुत मुश्किल होता है, तावा बहुत गर्म होता है समझ गए? तो पैसा का गर्मी बहुत बड़ा गर्मी होता है, उसको लेके शांति से बैठिए। अब गिराइए ना यहाँ से, हम तो बोलिए रहे गिरना गिराइए, जितना गिरेगा हम उतना हम लोग आराम से धीमे 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 खरीदते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पैसा लगाने का टाइम है। तो आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी टैरिफ का देखिए, हमेशा समस्या नया रूप लेके आता है। मार्केट में गिरावट अगर बोलते हैं ना 26,000 रुपए की मार्केट 22,000 आएगा, 500 आएगा, 23,000 आएगा, तो आधा आदमी बोलेगा भाग पागल है। ये आपको मार्केट ने दिखाया, ठीक है, सब कुछ मार्केट दिखा रहा है। अब आपको मार्केट को समझ के चलना है, बस इतना ही बात है। पैसा लगाना नहीं लगाना ये आपकी बात है, ठीक है, आप लगाओ मत लगाओ ये आपकी मर्जी है भाई साहब, पैसा आपका है, पोर्टफोलियो आपका है। आप देखिए ना अभी भी हमारा पोर्टफोलियो ठीक है, बम बम है पोर्टफोलियो, अभी पॉजिटिव में घूम रहे हैं। नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कि अपना पोर्टफोलियो का कि अभी मेरा प्लस में, रुकिए कितना है, क्योंकि बताएंगे तो वही चीज़ ना भेजना पड़ेगा। रुकिए अभी एक सेकंड में मैं अपना मोबाइल में खोल रहा हूँ। तो इसमें सर अभी भी 2.06% अप है, 2.06% मेरा पोर्टफोलियो अप है, और आज मैंने SIP भी किया है, ठीक है। तो इतना मेरा अप है। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए टेलीग्राम में, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। हाँ एक पोर्टफोलियो है वो माइनस में आ गया है, ठीक है, 2 पोर्टफोलियो मेरा लॉन्ग टर्म में चलता है, तो वो चीज़ है, लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों का है, तो उसमें स्विंग का ही बहुत माइनस है। CPSE बताइए 20% माइनस था, तो काहे नहीं हम SIP करें, काहे नहीं लॉट पूरा करें, सेकंड लॉट में हम काहे नहीं पैसा डालें, तो वही बेस पे आज पैसा भी डालें तो बढ़िया रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सब शांति से चलिए, आराम से चलिए, मिलजुल के चलिए, बतियाते चलिए, हंसी मजाक करते चलिए, सब साहब सब समय कट जाता है। जब अच्छा समय नहीं रहा ना तो बुरा समय का भी एक खासियत है कि ये भी कट जाएगा, बस आपको इसको समझना है। मेरा तो यही बात है, बाकी आप देख लीजिए। तो यहाँ ब्रेंड भी बहुत बढ़िया 75 का लेवल का ब्रेंड है भाई, आखिर खरीदते क्या है, तेल ना खरीदते हैं, 75 का लेवल का है, और क्या चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए थोड़ा इंफोसिस विप्रो इस समय दबाव है, ICICI बैंक अरे जा गिर भी नहीं किया है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ रिलायंस तो प्लस में घूम रहा है, वाह वाह, एडिया तो बढ़िया है। चलिए ठीक है भाई, हम लोग का मार्केट ऑलरेडी करेक्शन कर दिया है, अब इससे ज्यादा नहीं करेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं करेगा इन द सेंस कि कोई वहाँ 20% गिरेगा, 10% गिरेगा तो हम 2% गिर जाएंगे, 1% गिर जाएंगे, बहुत हो गया। कोई 30% गिरेगा तो हम वहां पर ही 5% गिर जाएंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गिर गए, ऑलरेडी गिर गए हैं, समझे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का इन्फ्लेशन अच्छा है, हम लोग का कंजम्पशन बनाने के लिए सरकार ने 12,75,000 तक आपका जो भी है 70-75 तक बेनिफिट दे दिया है। RBI रेट कट कर दिया है, RBI बोला और रेट कट करेंगे, लिक्विडिटी आपको RBI डाल रहा है कि ये भाई लिक्विडिटी डालो। इवेंट आपको क्या बोलते हैं, जो सरकार मौजूदा है उसी सरकार की पार्टी दिल्ली में भी बन रही है, तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है। तो कई चीज चारों तरफ से पॉजिटिव है, लेकिन आपका एक ही क्वेश्चन है, सर तो मार्केट टूट काहे रहा है। आहा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन का जवाब तो भैया बोलना बड़ा मुश्किल है, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। मार्केट टूट क्यों रहा है, तो मार्केट टूट रहा है उसके लिए आप कोई भी कारण समझ लीजिए, रुपया का कमजोर होना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रुपया का जो है गिरना भी मतलब कमजोरी भी एगो बात है, बाकी और ठीक है। अब ये ट्रम्प साहब आके ना गजब पनौती वाला काम किया, ये तो दुखी कर दी है बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो दो चार ना उनके लिए हम बड़ा अच्छा वर्ड भी बोलते थे। गजब का मतलब दुखी कर रखे हैं, कांटा लगा दिया है चेयर में, बैठने नहीं देते, मार्केट का मूड माहौल की ऐसी की तैसी कर रखे हैं। जब देखो मतलब हद पलटू चाच, मतलब क्या बोले इनको, अब इनको लगता है ना कि अब कुछ और ही नाम से बोलना पड़ेगा हाँ इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इज्जत रास नहीं आ रहा है। अरे भाई आपका देश को आगे बढ़ाना है तो क्या दूसरा देश का जान मार दीजिएगा है। अब ब्रिक को बोल रहे हैं 100 और 150% टैरिफ लगाएंगे, अब ब्रिक डर गया फलाना ठिकाना, किसी दिन देखिएगा एक समय ऐसा आएगा सीधा डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, छाती पीटिएगा। ये आज हम बोल रहे हैं, सुनिए, आप जिस तरह से अति कर रहे हैं ना, तो एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जते, छाती पीटिएगा आप अमेरिका वाले, और लगाते रहिएगा टैरिफ जितना लगाना, कि जिस दिन ब्रिक देश डॉलर को रिप्लेस कर दिया ना ऑफिशियल, बस बाकी तो भैया डॉलर की तो गिरावट वहाँ भी तगड़ा हुआ है। तो आप बोलिएगा मतलब ऐसा है कि डॉलर का दादागिरी से कमाई होता है, मान लीजिए 50 रुपया होता है, सपोज करिए 50 रुपया कमाई होता है अमेरिका को, वहाँ पर कमाई घट के 45 रुपया हो गया है, समझे। तो इनडायरेक्ट से उनको भी पूरा डोज दिया मतलब पड़ा हुआ है, इसीलिए वो चिचिया रहे हैं, और वो टाइम दूर नहीं है कि छाती भी पीटेंगे। तो इनको करने दीजिए जितना करते हैं, हो सकता है वो समय। और आप लोग उस समय गोल्ड भाग रहा था, हम बोले थे ना कि गोल्ड रिप्लेस करेगा, मान के चलिए अब हो सकता है कि आने वाला समय में कुछ भी होने का पॉसिबिलिटी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉलर को गोल्ड रिप्लेस करेगा आने वाले वक्त में, ऐसा भी हो सकता है। अभी अमेरिका बोला ना कि 55 कितना बोला जी, 5500 टन ना वो सोना लेके आया है, और अभी तक ऑडिटेड नहीं हुआ 1963 के बाद से, तो एक बार ऑडिट करवाइए। और इलन मस्क ने उसमें सबसे बड़ा बात बोला कि भैया जो होगा ना ऑडिट, उसका वीडियो मतलब लाइव होना चाहिए, हाँ तभी ना मजा आएगा, पूरा सोना देख के मिजाज खुश हो जाएगा। देखे तो कितना टन सोना है, 5500 टन। अब तो जांच होने के बाद ना पता चलेगा 5500 है कि खाली खोखा लेके घूम रहे हैं, होबे करता है।
शेर के बोला शेर आएगा, वो गीदड़ खाली शेर का खाल में घुस के घूम रहा है। अभी होने तो दीजिए, लेकिन करवाएंगे नहीं करवाएंगे ये भी बात है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड दबाव दे कि भैया आप अपना 8,000 जो टन है आप उसका हिसाब दे दीजिए, आप दिखलाइए 5500 टन है ना, वो दिखलाइए, मजा आ जाएगा। ठीक है, भारत का मत चिंता करिए, भारत के पास बहुत सोना है घर में, और भी डेढ़ के रूप में पड़ा हुआ है। भारत बहुत मजबूत है, चिंता की बात नहीं है। तो ठीक है, चलिए ये सब तो बात कहने वाली बात है, लेकिन आइए टॉपिक पे वापस से खींच के लाते हैं। कहे तो हम भी भटक जाते हैं, क्या करना है, कितना टॉपिक पे रहेगा, थोड़ा बहुत बतियाएगा, नहीं भटकेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। 21 तारीख तो फूफा जी ने बेचा है, ज्यादा नहीं बेचे हैं, 3449 करोड़ बेचे हैं, DIS ने 2884 करोड़ खरीदारी किया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज हाँ ठीक है, कोई ऐसा ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है इंडेक्स में। आज एक हरकत हुआ है, वो भी आप फाइंड आउट करिए, देखिए 14.94, तो इसके पास कुछ है नहीं निफ्टी को गिराने का, है ना, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत हल्का है, कभी भी आ जाइए, बहुत बढ़िया है ना। DIS के पास पोजीशन 60, ये अपना अभी 60 को मेंटेन करके चल रहा है, 60, हाँ ये ठीक है, आज हल्का सा माइनस किया है, चलो जी ठीक है। और ये पब्लिक नहीं, क्लाइंट का है, ये पब्लिक लिखते हैं लेकिन क्लाइंट है, इसमें आज 1.81% माइनस हुआ है, तो यहाँ पोजीशन कम हुआ है, यहाँ पब्लिक नहीं काटा है, यहाँ कोई और पोजीशन काटा है, तो ठीक है देखते हैं। प्रो में आप देख के खुश हो जाइएगा कि प्रो ने भी आज 4.47% का खरीदारी कर दिया है। तो बोलिए हाँ देखिए ना, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं, अरे हम भी करते हैं तो प्रो नहीं खरीदेगा, गजब बात करते हैं, कैसे नहीं खरीदेगा तो ये देखिए, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज खरीदारी हुआ है, तो इसीलिए मैंने इंडेक्स में ओके लिखा था, और आपको कैश में यही लिखा था कि हाँ ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये देखिए स्क्रीनशॉट ले रखे। इंडेक्स में मैंने बोला ठीक है, अब बताइए ठीक काहे नहीं है ना, ठीक कैसे ठीक नहीं है, देखिए प्रो ने तो खरीदा है 4%, बाकी तो कुछ नहीं है, तो ठीक है ना, है खराब क्या है, आप बोलिएगा बिल्कुल। और देखिए कैश में हल्का बिकवा लिया है, तो बस 500-600 करोड़ का एक्स्ट्रा बिकवा लिया है, उसी का दबाव था, ठीक है बस, और कुछ नहीं है, फालतू का ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेने का है। अब इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, प्रो का डाटा निकालेंगे, प्रो का डाटा जरूर निकालेंगे। तो मैं मेरे जो भी साथी है ना, तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग, देखिए मार्केट गिरा है, हम आपके साथ हैं, जो मेरे साथ स्विंग में जुड़े हुए हैं और शॉर्ट स्विंग में जुड़े हुए हैं, दोनों को मैं प्रो का डाटा निकाल के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी को जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से होगा, ठीक है, मैं आपको वीडियो निकाल के दोनों में दे दूंगा। तो चलिए टेंशन मत दीजिए, और ये चीज़ तो देख के आप समझिए कि जो DIS है वो 61% का होल्डिंग अभी रखा है, तो अब किसी भी एंगल से कमज़ोर तो नहीं है ना। ये अब साइडवेज होगा, 100, 200, 500 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, भाई साहब इसका पोजीशन देख रहे हैं, हालांकि ये 84 तक जा सकता है, ये जा क्यों नहीं रहा, इसीलिए मैं भी रुका हूँ। अगर इतनी गिरावट, इतनी मंदी हो रही तो गया क्यों नहीं, इसीलिए मैं रुका हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि 500 और 450 को तोड़ता है तब क्या होगा। और ये प्रो की जो बाइंग है ये क्या इशारा कर रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए काफ़ी चीज़ है, देखिए हम लोग चार्ट उट में क्या समझना है, वहाँ तो सपोर्ट देखते हैं, रेसिस्टेंस देखते हैं, फ्यूचर नहीं देख पाते, वो तो इसको तोड़ेगा तो आगे ऊपर निकल जाएगा, इसको तोड़ेगा तो नीचे निकल जाएगा, यही ना बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, 2 लाइन खींच देंगे, हम खींचते हैं ना कि रेंज में फंसा हुआ है, इसको तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इसको तोड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, बस यही है चार्ट। तो चार्ट में नहीं बताता, फ्यूचर चार्ट नहीं बताता, डाटा आपको निकाल के जो मैं देता हूँ ना वो बताता है फ्यूचर, हालांकि कभी काल वो भी मुश्किल होता है। अभी जिस तरह उस दिन मैंने बोल दिया कि तेजी होगा, 200-300 पॉइंट का तेजी होगा, पूरा वर्ल्ड गिर गया, अपना मार्केट गिरवे नहीं किया, तो इस तेजी से कम थोड़ी है, ये समझने का फेरा है, इशारा गलत नहीं था, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।